चलो आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ मैं। हम किसी भी चीज़ से अटैच्ड होते हैं, आसक्त होते हैं, तो हम क्या करते हैं उसके बारे में, क्या क्या करते हैं? स्मरणम, याद आती है ना उसकी, से अपने घर वालों की या बच्चों की या जो भी चीज़ है, याद आती है उसकी, नहीं स्मरणम होता है। तो अटैचमेंट से, आसक्ति से स्मरणम होता है ना। अब उल्टा कर लो, स्मरणम से आसक्ति होती है। सेम इक्वेशन वही है, अटैचमेंट इज इक्वल टू रिमेम्बरेंस, रिमेम्बरेंस इज इक्वल टू अटैचमेंट, है नहीं। ए इज इक्वल टू बी, देयरफॉर बी इज इक्वल टू ए, ऐसे ही है ना। तो जिस चीज़ से हम आसक्त होंगे उसका स्मरण आएगा, और जिस चीज़ का स्मरण करते रहेंगे उससे आसक्ति हो जाएगी। ये रूल है ये। तभी अब हमारा एम क्या, हमारा एम है भगवान से अटैच होना, यही है ना। तो भगवान से अटैच होने के लिए क्या करना पड़ेगा? भगवान का स्मरण उनको याद रखना पड़ेगा। और इसीलिए रूपा गोस्वामी ने पद्म पुराण से एक श्लोक बोला है, स्मर्तव्य सततम विष्णु। सदैव, स्मर्तव्य मतलब स्मरण, सततम मतलब हमेशा, विष्णु मतलब विष्णु, उनका स्मरण करो। और विस्मृत्यो न जातु चित, विस्मृत्यो मतलब भूलो मत, न जातु चित कभी ना भूलो, न मतलब नहीं, जातु चित मतलब कभी नहीं, कभी। सततम स्मर्तव्यो सततम विष्णु विस्मृत्यो न जातु चित, हमेशा भगवान को याद रखो, कभी उनको भूलो मत। और फिर ये पहली दो लाइन, दूसरी दो लाइन क्या है? सर्व विधि निषेध स्यु, सर्व सारे, विधि निषेध, विधि निषेध मतलब नियम, सर्व विधि निषेध स्यु एतयोर एव किंकर, एतयोर मतलब इस नियम के किंकर है, सर्वेंट है। किंग ऑफ ऑल रूल्स क्या है? हमेशा भगवान को रिमेंबर करो, कभी मत भूलो। सारे रूल्स इसी के लिए बने हैं, आपकी चैंटिंग भी, आपकी सेवा भी, आपका भागवत पढ़ना भी, आपका मंदिर आना भी, सब इसी के लिए कि भगवान की रिमेम्बरेंस होती रहे, है नहीं। तभी मंदिर आते हैं ना, मंदिर में आके कुछ तो रिमेम्बरेंस होगी। अब घर में इधर उधर घूमते रहो कैसे होगी? या तभी हम साधु संग करते हैं, कुछ बात होगी तो रिमेम्बरेंस होगी। चैंटिंग करते हैं हरे कृष्णा बीच बीच में थोड़ा बहुत तो रिमेंबर हो ही जाएगा, जब नाम ले रहे हैं तो जिसका। तो बस ये रूल है और कुछ नहीं है। ये श्लोक कहाँ से? ये पद्म पुराण से रूपा गोस्वामी ने अपने नेक्टर ऑफ डिवोशन में कोट किया है, भक्ति रसामृत सिंधु में कोट किया है। और ये श्लोक हमें मध्वाचार्य जी ने ढूंढ के दिया पद्म पुराण से। देखो अभी ये श्लोक बहुत पते का श्लोक है, नहीं। अब मुझे एक चीज़ बताओ, सारे रूल्स किसके लिए? हमेशा भगवान याद रहे और कभी ना भूले, है ना। अब मुझे बताओ कि अगर आप सारे रूल्स फॉलो कर रहे हो और भगवान याद ही नहीं रह रहे, तो उसको क्या बोलेंगे? रूल्स तो सारे फॉलो कर रहे हैं, याद भगवान नहीं रह रहे, याद आ रही है संसार की चीज़ों की, तो क्या कहेंगे उसको? उसको भक्ति कहेंगे? भक्ति नहीं कहेंगे, एग्जैक्टली हाफ भक्ति है, क्या भक्ति, क्या है वो क्या रहा है? उसको क्या बोलते हैं? उसका एक टर्म होता है, क्या बोलते हैं? सारे रूल्स फॉलो, हम चैंटिंग भी कर रहे हैं, मंदिर भी आ रहे हैं, सब कर रहे हैं, मगर याद भगवान की नहीं आ रही, याद संसार की आ रही है, तो क्या बोलेंगे? आप डिवोटी हो या नॉन डिवोटी, ये बताओ। है नॉन डिवोटी? नॉन डिवोटी तो कह नहीं सकते, नॉन डिवोटी तो पड़ोसी है जो कुछ भी नहीं कर रहा, आप कुछ तो कर रहे हो। हाफ डिवोटी हो, फुल डिवोटी हो? ये कह सकते हैं शायद हाफ डिवोटी, है ना। इन स्ट्रिक्ट सेंस डिवोटी नहीं कह सकते अपने आप को, इतना ज़रूर कह सकते हैं हम, क्योंकि हाफ प्रोसेस फॉलो कर रहे हैं, नहीं रूल्स फॉलो कर रहे हैं, मगर भगवान का स्मरण नहीं रह रहा और संसार का स्मरण आ रहा है। कभी कभी भगवान का स्मरण होता है, बट डेली में नहीं रह रहा, नहीं जितना संसार का है, या अपना स्मरण आ रहा है, लाइक कहीं और माइंड जा रहा है, तो हाफ डिवोटी कहते हैं उसको। हम लोग कहते हैं नियम आग्रह, ये टर्म है, नियमों का आग्रह। आग्रह मतलब समझते हो, मतलब आग्रह मतलब समझते हो ऑब्सेस्ड,
मतलब नियमों का जुनून चढ़ गया बस सर पे, नियम क्यों बनाए भूल गए। नियम तो फॉलो कर रहे हैं अच्छे से, यही भूल गए क्यों कर रहे हैं। जैसे जैसे संसार में हम लोग इतनी मेहनत करते हैं, इतनी मेहनत करते हैं, इतनी मेहनत करते हैं, क्यों करते हैं? पैसा कमाने के लिए। पैसा क्यों कमाना आते हैं? एंजॉय करने के लिए। मगर हम भूल ही गए एंजॉय करना है, पैसा कमाते रहते हैं। मतलब एब्सर्ड, इसको भी नियम आग्रह बोलते हैं। नहीं, निकले थे पैसा कमाने के लिए, खुश रहे, एंजॉय करें, मगर पैसा कमा 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 के एम ही भूल गए एंजॉय करना। इंडिया ये है, इंडिया ही है। सो सेम चीज भक्ति में हो गई। नियम पालन क्यों करना था? कि भगवान का स्मरण है। स्मरण क्यों आना है? भगवान से कनेक्शन होगा। अब नियम पालन करते करते हमें ये भूल गए भगवान का स्मरण करना है, बस रूल्स फॉलो हो रहे हैं। इसको नियम आग्रह कहते हैं। ये ट्रैप है एक बहुत बड़ा। अब ट्रैप में हो। जो नियम आग्रह करता है उसको हाफ डिवोटी कहते हैं, या हाफ डिवोटी से बेटर वर्ड है कि वैष्णव प्राय, भक्त जैसा है, भक्त नहीं है। सी अभक्त तो है नहीं, कुछ तो फॉलो कर रहे हो, है ना, मगर भक्त भी नहीं हो तो क्या हो? बीच के हो, भक्त जैसे हो। भक्त जैसा बोल देते हैं, वैष्णव प्राय, लाइक अ डिवोटी। या अगर आपको अच्छा नहीं लग रहा, थोड़ी इंसल्ट लग रही है, तो प्रैक्टिसिंग डिवोटी लिख लो। प्रैक्टिस कर रहे हैं, अभी परफेक्शन नहीं है, स्मरण नहीं हो रहा अभी। मगर प्रैक्टिसिंग डिवोटी नहीं कहेंगे, क्योंकि प्रैक्टिस में तो इंक्लूडेड है ना कि आप रूल्स ऐसे फॉलो कर लो, स्मरण हो। प्रैक्टिस का मतलब ये है कि आप कुछ कर रहे हो, उसका कुछ तो रिजल्ट आए, तभी तो प्रैक्टिस हो रही है। वरना आप प्रैक्टिस करते जा रहे हो, कुछ हो ही नहीं रहा, तो फिर तो उसको प्रैक्टिस नहीं कहेंगे ना, फिर तो पागल हो आप। इसलिए टर्म यही है, वैष्णव प्राय, भक्त प्राय, ऑलमोस्ट लाइक अ डिवोटी। बट इन स्ट्रिक्ट सेंस भाई डिवोटी नहीं कह सकते, क्योंकि आप गोल ही भूल गए। लो भाई, क्या फ़ायदा हुआ? वॉज अ पॉइंट। मतलब ऐसे लेडीज़ भी ब्यूटी पार्लर क्यों जाते हो आप लोग? सुंदर बनने के लिए। मगर आप ब्यूटी पार्लर गए, सारा फेस पैक लगाया, लाइनर लगाई, व्हाटएवर इट इज़, और सुंदर नहीं बने तो फायदे क्या हुआ? पूरा पोत पात के आ गए। वैसे मुझे याद है, मेरी मदर बचपन में ब्यूटी पार्लर गई थी। उस टाइम नया नया खुला था, हम जब छोटे थे नए नए खुले थे, पहले ज़्यादा नहीं होते थे। तो मेरी मदर गई, फिर वो अपना 3-4 घंटे लगते हैं ना औरतों को, पूरा हेयर, फेस, लेग्स अपना करा के आई अपना। तो मैं तो छोटा था, मैंने कहा मम्मी भूतनी बन के कैसे आ गई? कहती चुप, मैं ब्यूटी पार्लर से आई हूँ। मैंने कहा पहले अच्छी लगती थी यार, सिंपल सी, क्या ये बाल पोत लिया, ये पोत लिया। तो कहती तू ऐसे मत बोल। तो हम छोटे ही थे हम तो मम्मी जा रही थी पीछे से, मैंने आके सारा लिपस्टिक मुंह हाथ पाँव करके सब हटा दिया, बाल खोल दिए उन्होंने। ये क्या है? चिल्ला रही थी। मैंने कहा क्या है यार, भूतनी लग रही है। और तो पॉइंट है, ब्यूटी पार्लर फेल हो गया ना उसका पर्पस। अगर ब्यूटीफुल लग रही थी तो अच्छा था, मगर पर्पस फेल हो गया। तो ऐसी हम सारे सब भक्ति में जो भी कर रहे हैं उसका पर्पस है स्मरणम, रिमेम्बरेंस। ये बता रहे हैं, रिमेम्बरेंस नहीं हो रही तो पर्पस फेल है। क्लियर हो गया? तो अब मुझे बताओ, आप लोगों को रिमेम्बरेंस होती है भगवान की? कभी कभी होती है, हाँ, कभी कभी होती है, ज़्यादा नहीं होती क्योंकि ज़्यादा तो इधर उधर की बातें होती हैं, या अपने बारे में या संसार के बारे में, इधर ऐसे ही चलता रहता है। नहीं, कभी कभी होती है। ठीक है, ओके गुड, चलो स्टार्ट तो हुआ, कुछ बुरा नहीं है। बट हम चाहते हैं हमेशा हो। स्मर्तव्यो सततम, सततम मतलब हमेशा, क्योंकि जब हमेशा किसी की रिमेम्बरेंस होगी तभी अटैचमेंट होगी, है ना। कभी कभी से तो अटैचमेंट थोड़े ना होती है। तो अब मुझे बताओ, हमेशा भगवान का स्मरण करने के लिए क्या करें? देखने से कुछ नहीं होता, देखने से स्मरण होगा तब होगा ना। अब आप भगवान की मूर्ति को देख रहे हो, स्मरण कुछ और हो रहा है, तो फिर तो देख भी नहीं रहे आप। देखने से, सुनने से जब रिमेम्बरेंस होगी तभी काम होगा। वरना कितने सारे लोग नहीं आते संडे प्रोग्राम में, घर के बच्चे, उसको माइंड में थोड़े ना कुछ आ रहा है उसके। या कॉमन आदमी भी भगवान को देखते हैं, मगर स्मरण कैसे करते हैं? अपनी इच्छाओं का।
तो वो तो गड़बड़ हो गई ना, फिर नहीं होगी। अल्टीमेटली रेम्बरेंस ही होगी, चाहे देखो चाहे सुनो, कुछ भी करो। सो ओके, क्या करें हम कि 24 घंटे स्मरण हो, क्या करें? सारे रूल्स तो फॉलो कर ही रहे हो, और क्या करोगे? क्या करें बताओ? अब नियम तो फॉलो कर ही रहे हो आप सब, तो अब और क्या करें? 24 घंटे 24 घंटे ही है, नियम नियम है, और कहाँ से टाइम निकालोगे आप? और काम भी है, घर के भी काम है, तो अब क्या करें हम, ये बताओ। समझ रहे हो आज का ये क्यों टॉपिक था? टॉपिक इसलिए था कि आपके पास क्वेश्चन आए कि हम और क्या करें। अगर रूल्स अच्छी तरह फॉलो कर रहे हो, सब कर रहे हो, फिर तो अब कुछ और ऐड करना पड़ेगा ना, कुछ तो करना पड़ेगा, वरना स्मरण तक पहुँचोगे नहीं 24 घंटे, ऐसे ही मर जाओगे। फिर तो संसार का स्मरण करते करते मर जाएंगे, फिर से जन्म मृत्यु हो जाएगी, प्रोजेक्ट फेल। जन्म मृत्यु से निकलने के लिए तो यहाँ बैठे थे हम, क्या करें हम बताओ? वैसे ना ये सब डायलॉग है, आसक्ति तोड़नी पड़ेगी, क्या क्या करोगे आप प्रैक्टिकली? क्या करोगे तोड़ोगे मतलब क्या? बच्चों को घर से बाहर निकाल दोगे क्या? निकाल दो, नहीं कर सकते ना, तो कैसे तोड़ोगे? क्वेश्चन समझ रहे हो ना आप? ये सब थ्योरी है, आसक्ति तोड़नी पड़ेगी, पढ़नी पड़ेगी, करोगे कैसे? वो पॉसिबल ही नहीं है। सो क्या करें? ज़्यादा तो कुछ नहीं कर सकते हैं ना, कर ही रहे हो। जब ज़्यादा चीज़ नहीं कर सकते तो उसकी क्वालिटी ठीक करो, टेक्निक ठीक कर रही है, आपकी टेक्निक में प्रॉब्लम है, अब करने के तरीके में प्रॉब्लम है, इसलिए रिजल्ट नहीं आ रहा। तो अपने जो कर रहे हो उसको चेक करो, आप ठीक नहीं कर रहे। क्वांटिटी बढ़ाने की ज़रूरत नहीं है, क्वालिटी ठीक करने की ज़रूरत है। क्वांटिटी से अब नहीं होगा, ये क्वांटिटी आप बढ़ा भी नहीं सकते अपनी लाइफ में। फैमिली है, काम है, 10 चीज़ें हैं, और अटैचमेंट कितनी तोड़ोगे, क्या करोगे? वो भी नहीं सब पॉसिबल है। नहीं, घर थोड़ा ना बेच दोगे आप, वाइफ को थोड़ा ना हटा दोगे आप, बच्चों को थोड़ा ना फेंक दोगे, वो भी नहीं है। सो टेक्निक ठीक करनी है आपको। जो आप रूल्स फॉलो कर रहे हो उसकी टेक्निक है, उसकी कला है, वो सीखना है हमें। क्योंकि चक्कर ये है कि दो बच्चे दोनों के दोनों क्रिकेट की कोचिंग में जाते हैं, एक क्रिकेट में सेलेक्ट हो जाता है नेशनल टीम में, दूसरा नहीं होता। नहीं, प्रैक्टिस तो दोनों कर रहे थे, तो क्या फ़र्क हुआ दोनों की प्रैक्टिस में? एक ने सही टेक्निक से प्रैक्टिस की, दूसरे ने बस, तभी वो आगे बढ़ गया। बस यही है, आप भी वही कर रहे हो, मैं भी वही कर रहा हूँ, सब वही कर रहे हैं, हमें रिजल्ट आ रहा है, आपको नहीं आ रहा। तो आपकी टेक्निक में प्रॉब्लम है, हमारी टेक्निक में प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ आपको हिट करना है, अदरवाइज प्रोसेस से स्मरणम नहीं होगा आपको। भगवान का स्मरण नहीं होगा, कभी भी आसक्ति नहीं होगी, कभी भी आप जन्म मृत्यु से निकल नहीं सकते, भगवान के पास नहीं जा सकते। क्लियर हो गया ना? टेक्निक, दैट्स द आइडिया। कुछ गड़बड़ कर रहे हो आप करने में, अब क्वेश्चन आते हैं गड़बड़ क्या कर रहे हो, ये भी तो पता होना चाहिए आपका। हम तो क्या कर रहे हैं, कुछ नहीं, हम तो चैंटिंग तो करते ही हैं हम, और लेक्चर भी आते हैं, और कोशिश तो कर ही रहे हैं यार, तो क्या प्रॉब्लम कर रहे हैं हम तो कुछ प्रॉब्लम नहीं कर रहे प्रभु जी, बस भगवान ऐसे ही हमें गुस्सा है, हमसे स्मरण नहीं दे रहे, हमसे द्वेष करते हैं भगवान। नहीं, मतलब दैट्स अ रिडिकुलस प्रपोजल। सो क्या श्रवण में क्या टेक्निक रॉन्ग है आपकी, मुझे बताओ। सुन रहे हो मगर क्या टेक्निक में गलती है आपकी, ये बताओ। मनन नहीं कर रही हूँ। ओके, मनन नहीं कर रहे चीज़ों का, जो हम बता रहे हैं उस पर बैठ के सोच नहीं रहे, और सोचने के लिए पेपर पेन चाहिए होता है, समझे? हवा में नहीं सोचा जाता, इसलिए जो लिख रहे हैं बहुत अच्छा है, जो नहीं लिख रहे वो हवा में ही है। हाँ, अगर आपका बहुत टाइम हो गया तो ठीक है, आप सीनियर हो तो आप ले सकते हो, अदरवाइज यू शुड राइट। अभी चलो मत लिखो, घर में जाके लिखो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जब आपको मनन करना होता है तो लिख के मनन करो। मनन समझते हो ना, लिख के होता है। आपने जो सुना उसको लिखो, उसका फ्लो चार्ट बनाओ, तब वो दिमाग में हमेशा रहेगा, फिर आपको क्लैरिटी होगी। तो ये टेक्निक में प्रॉब्लम है आपकी। आप पढ़ रहे हो सपोज बुक्स, सुन भी रहे हो लेक्चर,
मगर मनन नहीं कर रहे, और लिख के तो मनन हो ही नहीं रहा। हवा में तो नहीं सोचते रहोगे ना बैठे बैठे, अभी प्रैक्टिस ही नहीं है, इतना इतना डेप्थ नहीं है ना नॉलेज की कि हवा में आप सब कुछ इंटीग्रेट कर लो माइंड में। अभी तो लिख के करना पड़ेगा आपको। इसलिए जब मैं अपने घर में था, आप मेरे घर जाओ, अब तो पता कोई नहीं, अब तो पता नहीं, 4-4 अलमारियाँ भर दी थी मैंने लिख लिख के नोट्स, लिख लिख के नोट्स लिखता रहता था मैं। ये मनन करता था ना मैं कि वहाँ पे पॉइंट ये, यहाँ पे पॉइंट है, लेक्चर में सुना है उसको, मैं सोचता रहता था, लिखता रहता, फिर उसको ज्वाइन करता रहता था। कॉपी लिख लिख के बर्बाद, पूरी अलमारियाँ भर गई थी, वरना दिमाग में सेट नहीं होंगी चीज़ें। स्कूल में भी लिखते हैं हम, हवा में थोड़े ना करते हैं चीज़ें। सो ये टेक्निक प्रॉब्लम आ गई, नहीं आ गई, आई नहीं है टेक्निक प्रॉब्लम, आई है प्रॉब्लम। कितने लोग जाके नोट्स बनाते हैं, मनन करते हैं, बताओ मुझे, कौन करते हैं यहाँ पर? करना शुरू कर दिया, गुड। और कोई करता है? करते हो घर में जाकर? कभी कभी, ओके गुड। स्वामी भी, प्रकट भी करता है, ठीक है गुड। और कौन कर रहा है? नहीं, स्टार्ट करो आप ही। आप जाओ, अभी जो क्लास में लिख रहे हो, फिर आप घर में जाओ, आप एक फ्रेश कॉपी लो, उसमें आप ये नोट्स बंद करो पहले, और मनन करो क्या बताया गया, और उससे पहले क्या बताया, वो सब उसको इंटीग्रेट करके, कॉपी खोल के पॉइंट्स देख के उसको एक अपना फ्लो चार्ट बनाओ, जो भी माइंड में आ रहा है। और जहाँ गैप्स हैं वो छोड़ दो, हमसे पूछ लो कि यहाँ पे क्या है, ये तो लिंक नहीं बैठ रहा है यार, इसको कैसे लिंक बिठाएं, तब क्लियर हो जाएगा सब। समझ गए? ऐसी पढ़ाई होती है। अभी देखो तो टॉपर्स होते हैं, ऐसे ही पढ़ते हैं। सो यहाँ पे भी टॉप कर सकते हो, यहाँ पे क्यों नहीं करना है, यहाँ पे क्यों फेल होना है? सिंपल है, राइट। एक कॉपी पेन लो, लिखो, उससे याद भी रहेंगी चीज़ें, आपको याद रहेंगी। सो मननम, ओके। श्रवणम में टेक्निक प्रॉब्लम, मनन नहीं कर रहे हम। कीर्तन में क्या टेक्निक प्रॉब्लम है? कीर्तन में क्या प्रॉब्लम है टेक्निक की? चैंटिंग में क्या प्रॉब्लम है टेक्निक की? चैंटिंग तो सभी कर रहे हैं। फोकस वो एक एब्स्ट्रैक्ट चीज़ हो गई, प्रैक्टिकल चीज़। क्या टेक्निक प्रॉब्लम है? हाँ, सबसे पहले तो एक प्रैक्टिकल प्रॉब्लम है टेक्निक की कि आदमी चैंटिंग बस ख़त्म कर रहा है और ध्यान से नहीं कर रहा। नहीं, वो आप सब शायद कर रहे हैं ध्यान से, वही फोकस। सीरियसली चैंटिंग को नहीं ले रहे, पहली बात। ख़त्म कर रहे हो चैंटिंग। तत्र आदरात अनुदिनम, रूपा गोस्वामी लिख रहे हैं। सीरियसली चैंटिंग नहीं कर रहे रोज़, पहली टेक्निक प्रॉब्लम। दूसरी टेक्निक प्रॉब्लम चैंटिंग में ये है कि हम लोग चैंटिंग सही कॉन्सेप्ट से नहीं कर रहे। भगवान का नाम भगवान खुद है, ये फीलिंग रखकर भूल जाते हैं, ऐसे ही ख़त्म कर देते हैं माला। उसके लिए थोड़ा एफर्ट लगाना पड़ता है ना याद रखने के लिए। चैंटिंग में हमें प्रॉब्लम कर रहे हैं टेक्निक में। और तीसरी प्रॉब्लम यह है कि चैंटिंग ख़त्म करने के लिए चैंटिंग करते हैं कि राउंड्स पूरे हो जाएं बस जल्दी से, फिर फ्री हो गए हम, फिर काम नहीं करेंगी चीज़ें ज़्यादा। सिर्फ प्रॉब्लम से, ऑब्वियस प्रॉब्लम से हम सब इस ट्रैप में। 16 माला ख़त्म कर दो। 16 माला ख़त्म करने से क्या होगा? अल्टीमेटली कुछ नहीं होगा। 16 माला ख़त्म करने से कोई थोड़े ना भगवान मिल जाते हैं। 16 माला तो इसलिए बनाई है कि दिन भर कुछ कर लो माला, क्योंकि कोई नंबर नहीं रखेंगे फिर तो कुछ भी नहीं करोगे भाई, इसलिए। मगर 16 माला आपको कैसे करनी है वो पॉइंट होता है। अगर आप 16 माला बिल्कुल बेध्यान से ऐसे ही ख़त्म करने के लिए करोगे तो उसका इफेक्ट नहीं आएगा। अगर आप 16 माला करोगे कि भी हमें 16 माला नहीं करनी है, हमें माला करनी है ध्यानपूर्वक, ये समझ के भगवान खुद हैं, चलो टाइम ज़्यादा लग जाए कोई प्रॉब्लम नहीं, तो काम करेगी चीज़ें। क्योंकि किसी भी चीज़ को फोकस से करोगे तो काम करेगी, डी फोकस से करोगे तो क्या करेगी? वो तो नेचुरली, मतलब ये तो कॉमन सेंस की बात है। नहीं, सो टेक्निक प्रॉब्लम है एक बहुत तगड़ी हमारी। सो आप टेक्निक ठीक करो अपनी, रिजल्ट आ जाएगा, आप देखना।
अब श्रवण कीर्तन की टेक्निक ठीक करोगे, इमीडिएटली स्मरण होगा, आप देख लेना, यू सी योरसेल्फ। और अब नहीं करोगे ऐसा तो स्मरणम कभी भी नहीं होगा, बस आपका श्रवण कीर्तन चलता रहेगा, टेक्निक्स चलती रहेगी, इतना ही और कुछ नहीं है। इसीलिए श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम, दैट्स द पॉइंट। अपना हमेशा आप चेक करो कितना भगवान याद रह रहे हैं, नहीं रह रहे तो टेक्निक को ठीक करते जाओ। कुछ ना कुछ फॉल्ट है कहीं। आपके पास सेल फोन है, सेल फोन आप आईफोन खरीद के लाए, नया चल ही नहीं रहा, तो कुछ प्रॉब्लम है ना उसके अंदर। या भगवान से प्रे करोगे, भगवान प्लीज़ आईफोन चला दीजिए, प्लीज़ प्लीज़ कृपा कर दीजिए, ये करोगे क्या? भैया इंजीनियर है तो देख यार कुछ प्रॉब्लम है, वो सही हो क्या है फिर भी नहीं चल रहा, तो क्या करोगे? क्या करोगे? फिर बोलोगे अबे सही कर दे भैया, नहीं चल रहा, कुछ फॉल्ट है इसमें, वो फॉल्ट सही करके भेजेगा, फिर भी नहीं चल रहा, फिर क्या करोगे? वापस जाओगे। बस ऐसे ही है। आप श्रवण कीर्तन कर रहे हो, स्मरण नहीं हो रहा, देखो टेक्निक प्रॉब्लम, सही करो, फिर भी नहीं हो रहा, फिर सही करो, फिर भी नहीं हो रहा, फिर सही करो, समझ नहीं आ रहा कैसे ही करना, तो दुकान वाले के पास जाओ, हम दुकान ही तो है, ये दुकान ही है, ये यहाँ आ जाओ, हम लोग बैठे, हम बता देंगे भैया ये प्रॉब्लम है तेरी, उसको ठीक कर लो, फिर भी नहीं होगा, फिर कुछ और प्रॉब्लम है, फिर दोबारा आना पड़ेगा। वो ऐसे ही है। और करेक्शन, करेक्ट करते जाओ टेक्निक को, अपने आप रिजल्ट आ जाएगा। ये हमें करना है, बाकी काम भगवान करते हैं। ओके, कुछ पूछना है, कुछ कहना है? एफर्ट शुरू में लगाना पड़ेगा, प्रैक्टिस हो जाएगी तो आसानी से होगा। प्रैक्टिस, जैसे जिम जाते हैं, जब वेट उठाते हैं तो एफर्ट लगता है नहीं, करते रहो करते रहो करते रहो, फिर एक दिन टी फिर और वेट लगाना पड़ेगा। प्रैक्टिस की कमी है। जब मैं अपने कॉलेज में था तो मैं तो कृष्णा कॉन्शियस में आ गया था, तो उन्होंने कहा था 16 माला करनी है। मुझसे एक डिवोटी ने कहा माला ले ले, कर रो भैया, 1-2 माला करो। तो मैंने कहा आप कितनी करते हो? 16। मैंने कहा ठीक है मैं भी 16 करूँगा। तो 16 करने, मगर एफर्ट बहुत लगता था, सर में दर्द होता था, नया नया नहीं 16 ही, पागल होता था मैं, 5-5 घंटे लगते थे। तो मैंने सोचा यार 16 ही क्यों करनी है, अगर प्रैक्टिस करनी है तो और कर लो, 16 में क्या रखा है, किसने रोक 16 ही क्यों है, कम 16 तो कम से कम बोला है कि इतना तो प्रैक्टिस करें। तो फिर मैं बैठ के 8-8 घंटे चैंटिंग करता था, रात को 10 बजे बैठता था, सुबह 5 बजे तक हरे कृष्ण, की सुबह कॉलेज जाना है फिर अगले दिन, तो करते रहो। बीच में नींद भी आ जाती थी, बट मैंने कहा प्रैक्टिस करो यार, क्योंकि जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना एक्सपर्ट बनेंगे, यही है, ये प्रैक्टिस की बात है। और क्या है, आप जितना साइकिल चलाओगे उतना साइकिल चलाने में एक्सपर्ट बनोगे, जितना अपना काम करोगे उतना एक्सपर्ट बनोगे। तो 8-8 घंटे में चैंटिंग कर रहा हूँ, चैंटिंग। सुबह तो माइंड भागता जा रहा है कुत्तों की तरह, इतनी एफर्ट लग रहा है। मैंने सोचा यार एफर्ट तो हर चीज़ में लगाना पड़ता है, हर चीज़ में एफर्ट है। हम तो MBBS कर रहे थे, उसमें कितना एफर्ट है, तो इसमें क्यों नहीं करना। तो करते फिर ईजी होने लगा, अपने आप समझ आने लगा क्या करना है, और फिर एक दिन आसानी से हो गया। फिर हरे कृष्णा स्मरण भी होता है, प्रैक्टिस हो गई ना। अब आप में हमारे में क्या फ़र्क है, आप में हमारे फ़र्क है, हमारी प्रैक्टिस है आपकी प्रैक्टिस नहीं, बस इतना ही फ़र्क है और कुछ नहीं है। वरना आप भी वही हो जो हम हैं, कोई फ़र्क नहीं है। आप में भी वही खून है, हम में भी वही है, हम भी आदमी हैं, आप भी आदमी हो, प्रैक्टिस की डिफरेंस है और कुछ नहीं है। आप प्रैक्टिस कर लोगे आप भी ऐसे बन जाओगे, कोई थोड़े ना कि कम इंटेलिजेंस ज़्यादा, ऐसा कुछ नहीं है, प्रैक्टिस है बस। ऐसा क्यों चैंटिंग के टाइम हमें वो सारे काम याद आते हैं जो पहले नहीं आते या बाद में नहीं आते? वो तो चैंटिंग के वक्त आएंगे ना, कि चैंटिंग के बाद मन तो लग नहीं रहा, मन को पकड़ के ला रहे हो, मन इरिटेट हो रहा है ना। यूजलेस हाँ, तो मन इरिटेट हो रहा है तो मन यूजलेस चीज़ें सोचेगा। मन कहेगा तू मेरी बैंड बजा रहा है, मैं तेरी बैंड बजाऊंगा, 20 साल पहले की भी चीज़ सोच लेगा, उल्टे पुल्टे, क्योंकि मन को तंग कर रहे हो ना आप पकड़ने। अब जैसे घोड़े की लगाम खींचोगे तो क्या करेगा, क्या कहते हैं उसको विदाए, क्या कहते हैं नहीं, विदकना समझते हो ना, तो गिरा भी देता है वो, नए घोड़े को ऐसे खींचो तो
तो बस वो घोड़ा ही है, पागल घोड़ा है, उसको खींच के पकड़ के ला रहे हो, वो इधर उधर भागेगा। मगर आप करते रहोगे टेम, एक दिन फिर जो आप कहोगे वो करेगा। इसको कहते हैं गोस्वामी, माइंड पे कंट्रोल आ गया। प्रैक्टिस है और कुछ नहीं, दैट्स ऑल। इसलिए मेरे पास अभी कोई मिलने आए थे, अभी सज्जन आपके वहीं से अच्युतगंज, तो मैंने उनसे बोला, मुझसे ऐसे क्वेश्चन पूछने आए थे, वो क्वेश्चन पूछ रहे थे, तो मैंने क्वेश्चन तो आंसर दे दिए। फिर मैंने कहा यार आप छोड़ दो जॉब अपनी, क्यों बैठे हो? कहते अच्छा। तो मैंने कहा देखो, आप प्रैक्टिस की बात है, टाइम की बात है, क्या टाइम ही नहीं है? अगर पैसे हैं, सब हैं, तो क्यों जॉब कर रहे हो? पागल हो गया? आप में जिज्ञासा है समझने की, तो उसको पूरी कर लो, छोड़ के बैठ जाओ और प्रैक्टिस करो, क्योंकि सिर्फ बोलने से नहीं होगा, समझने से नहीं होगा। तो उन्होंने कहा आप सही कह रहे हो, वैसे सोचूंगा मैं से। मैंने कहा देखिए आप सोचिए, क्योंकि अदरवाइज टाइम वेस्ट हो रहा है, कब टपक जाओ आप कुछ नहीं पता। अगर भगवान ने आपको पैसे दिए, खाना दिया है, छत दी है, तो उसको यूज़ कर लो और प्रैक्टिस करो, क्योंकि पता लगा टाइम आए ये भी ना हो, फिर मेहनत तो करनी पड़ेगी। तो ठीक है, चलो उस टाइम आप मेहनत कर लो, दैट्स ओके। मगर सिचुएशन सही है तो उसको यूज़ करो, वो भगवान का गिफ्ट है। एक और दिक्कत आ रही है, श्लोक याद करने में बहुत प्रॉब्लम आ रही है। श्लोक याद नहीं करते, श्लोक लिख भी रहे हैं, लिख के ना, बार बार पढ़ते रहो, हो जाएगा। शुरू में मुश्किल होता है, फिर श्लोक याद करने की माइंड को हैबिट पड़ जाएगी, उसमें कोई इमोशंस नहीं ना जुड़ पाएंगे। वो धीरे धीरे आ जाएंगे। श्लोक को याद करो, मैंने कहा ना पेपर में लिख के रख लो, एक श्लोक आप भी रख रहे हो ना, उसको बार बार पढ़ते रहो, एक दिन 2 दिन उसका मीनिंग देखते रहो, फिर आपको याद होने लगेगा, मज़ा आने लगेगा उसमें। थोड़ा सा शुरू में नई हैबिट है ना, हाँ नई हैबिट है तो क्रैमिंग है, फिर आपको बहुत अच्छा रहेगा, फिर याद हो जाएंगी। मैंने भी ऐसे याद किया, मैं भी हमेशा, अब तो चलो मुझे याद ही है, मैं भी छोटी कॉपी रखता था अपने पास। महाराज भी रखते हैं, महाराज ने मुझे बोला था कि कॉपी रखो छोटी, तो मैं रखता था, उस पर श्लोक लिख के अपने पास रखता था। जब भी समय मिलता था श्लोक अपना दिखता रहता था उसके अंदर में, तो याद हो गए सारे, और मीनिंग्स भी आ गए उसके। तो ऐसी छोटी वो नहीं आती, बुकलेट नहीं होती छोटी इतनी स्पायरल वाली, वो उसमें लिखते रहो और अपने पास रखो पॉकेट में। कभी भी निकाला देख लिया, रख दिया, टाइम मिला निकाला देख लिया, उससे माइंड में रजिस्टर होती हैं चीज़ें। पेपर की जगह स्पायरल वाली रख लो, तो पुराने श्लोक भी देख सकते हो। फिर बार बार देख के मैं तो पता नहीं कितनी छोटी छोटी स्पायरल रखता था मैं ऐसा, और स्पायरल रख के अपना पढ़ते रहो। सोते वक्त भी निकाल के देख लिया, वही नींद आ गई, फिर शेव करते वक्त भी रख दिया, कर लिया, देख लिया, करते रहो कुछ, बस रखे रहो, अपने आप याद होंगी चीज़ें, आपको रखना है बस लिख के अपने पास करो, और फिर इंटरेस्ट भी आएगा। ये करना है आपको, दैट्स हाउ यू रिमेंबर। क्योंकि अब एक बार में थोड़ा रिमेंबर, आप जैसे मुझे याद है, कोई मैं सुपरमैन थोड़े ना हो कि एक बार पढ़ा याद हो गया। मैं मेहनत की है तो याद हो गया, आपने मेहनत नहीं की तो आपको याद नहीं हुआ। अब इनको कैसे याद हो गया? क्या प्रोटीन पाउडर खाती हैं क्या? मेमोरी कैप्सूल्स खाती हो क्या? कुछ नहीं, आपके जैसे ही है, बस टेक्निक है, टेक्निक आपके पास, आप दिमाग नहीं लगा रहे, चलते रहो अपने आप हो जाएगा, चलते रहो अपने आप हो जाएगा। ऐसे कैसे हो जाएगा? टेक्निक है। मैं भी ऐसे करता था तभी मुझे याद है, इनको भी याद है, देखो तो बहुत अच्छा है। छोटी सी कॉपी है, बस रखे रहो। टेक्निक को करेक्ट करना है। मेमोरी याद करना चाहती है ना, टेक्निक ही नहीं इनके पास। अब ये सोच रही हैं कि आप सब ऐसे सोच रहे हो, याद नहीं हो रहा, याद नहीं हो रहा, याद नहीं हो रहा, तो क्या जादू होगा क्या? दिमाग लगाओ ना, कैसे याद करना है, या पूछ लो हमसे, हम बताएंगे हाँ डायरी, ओके ये प्रैक्टिकल है ना। हमें थोड़ा ना कहेंगे साले तू याद नहीं रख रहा, तेरा तो भेजा ही नहीं है घुटनों में, दैट्स नॉट दैट्स काइंड ऑफ थिंग इज देयर, या ठीक है तुम तो ऐसे ही हो, क्या याद रहेगा, 1000 चीज़ें संसार में दिमाग में घूम रही है। ऐसा नहीं होता, टेक्निक होगी, हो जाएगा, उनको भी हो गया। ऐसी सारी चीज़ें होती हैं, और क्या। चैंटिंग सही नहीं हो रही तो आपकी टेक्निक ठीक नहीं, आप चल फिर के ऐसी पागलों की तरह ख़त्म कर रहे हो। आप बैठो ध्यान से, चैंटिंग करो, होगा। मैंने सिखाया था ना आपको चैंटिंग करना, थोड़े टाइम बैठ के करो,
तभी आसन होता था, तभी आचमन होता था कि आदमी उठ के भाग ना जाए। उससे आदमी फिक्स हो जाता है। नहीं, अब आप बैठोगे आचमन करोगे तो भी उठ नहीं सकते ना। वो एक ऋषियों की एक टैक्टिक है, तो वो एक तरीका है। अगर ऐसे कर सकते हो तो ऐसे कर लो, मगर आइडिया ये है मान लो के ध्यान से बस। और तो उसमें भगवान का स्मरण जैसे लड़ाई के टाइम भगवान भी कह रहे माउनेश्वर युद्ध से लड़ाई करते करते मेरा स्मरण करो, वो इंटेंशन किसके लिए कर रहे हो वो याद होना चाहिए बस। फिर प्रैक्टिस करते करते हो जाएगा। आप सर्विस भी करते रहोगे। जैसे लोग काम नहीं करते, अपने काम करते रहते हैं, अभी भी अच्छे भूल जाते हो क्या? आपने भूल जाते हो काम करते करते क्या? ऐसे मान लीजिए किसी की दुकान पे गए, प्रभु जी आपके पाइप का नाम क्या है? अरे काम बहुत है, भूल गया मैं। डजंट हैपन लाइक दैट। यू ऑलवेज रिमेंबर देम। काम काम है वो, और वो तो चलो संसार का काम है, वो वाइफ हस्बैंड है, वो तो बीवी बच्चे उनको याद रहेगा। यहाँ तो भगवान के लिए काम है, तो भगवान तो याद रहेंगे ही रहेंगे। मगर अभी प्रैक्टिस नहीं है अभी, तो काम करते 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 धीरे धीरे, तभी तो मैं स्मरण बता रहा हूँ, श्लोक याद करते रहो, सॉन्ग्स गाते रहो, वर्चुअल स्मरण, रियलिस्टिक स्मरण करते रहो, तो फिर धीरे धीरे सर्विस करते करते भी याद रहेंगे। प्रैक्टिस। हैवी लोड कुछ नहीं होता, प्रैक्टिस नहीं है। लाइट सर्विस में कौन सा याद रहता है? हैवी लोड में भी सर्विस में। ओके, वी एंड अप देयर। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय।